बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुतल्ला पाकिस्तान के अहम सवालात शेयर करने जा रहा हूं। ये जो सवालात हैं दोस्तों, मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं और ये सवालात SPU और PHP के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे विजिटर हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। तो इसके साथ आएगा दे ऑलवेज कम। ऑप्शन ए इसका राइट है, वो हमेशा देर से घर आते हैं। सवाल नंबर 2 है, शी डैश इंग्लिश नो। इसके साथ आएगा शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नो। अब वो इंग्लिश बोल रही है, तो इसके साथ आएगा इज स्पीकिंग। अगला सवाल है, इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो इसके साथ आएगा बिगेन। ऑप्शन बी इसका राइट है। तो यहाँ पे इगो है तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे। अगला सवाल है, यू डैश सिंस मॉर्निंग। तो इसके साथ आएगा यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। ये जो टेंस है दोस्तों, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके साथ आएगा हैव बीन रेस्टिंग। अगला सवाल है, आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे आएगा फिनिश्ड, ये सेकंड फॉर्म है। तो अगला हमारा सवाल है, शी हैज़ डैश द लेटर। यहाँ पे हैज़ है तो लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखें पोस्ट फर्स्ट है, पोस्ट से और पोस्टेड। इसकी जो पोस्ट की थर्ड फॉर्म वो क्या है, पोस्टेड। तो सी इसका राइट आंसर है, पोस्टेड। शी हैज़ पोस्टेड द लेटर। अगला सवाल है, द ऑक्सन आर डैश स्लोली। तो द ऑक्सन आर वॉकिंग स्लोली, बैल ऐसा चल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वॉकिंग। अगला सवाल है, द वर्क कैन बी डैश इन 2 days। तो इसके साथ आएगा द वर्क कैन बी डन। इसके साथ आएगा डन। ऊपर आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन है, यहाँ पे आएगा डन। सवाल नंबर 9 है, आर ड्रोनिंग मैन डैश एट अ स्ट्रॉ। इसके साथ आएगा कैचेज, कैचेज एट अ स्ट्रॉ। सवाल नंबर 10 है, इट टेक्स टू डैश मेक कर्ल। तो इसके साथ आएगा इट टेक्स टू टू मेक कर्ल। डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमने यहाँ से जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको हमें चूज करना है। सवाल नंबर 11 है, प्रोसीजर। अब देखें ऑप्शन ए जो है इसका राइट है, प्रोसीजर। ये इसके राइट स्पेलिंग है प्रोसीजर के। सवाल नंबर 12 है, रिसीव। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, RECEIVE। ये रिसीव के राइट स्पेलिंग है, रिसीव वसूल करना। सवाल नंबर 13 है, फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट कहते हैं कसरत से बार बार। तो फ्रीक्वेंट के जो राइट स्पेलिंग है दोस्तों वो ऑप्शन सी, FREQUENT। सवाल नंबर 14 है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन डी है, ये। सवाल नंबर 15 है, स्पार्डिनेट। स्पार्डिनेट के जो राइट स्पेलिंग है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 16 है, पिजेंट। पिजेंट कहते हैं तमाशा वगैरह। तो इसके जो राइट स्पेलिंग है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 17 है, मॉस्कीटो। मॉस्कीटो कहते हैं मच्छर को। इसके जो राइट स्पेलिंग है दोस्तों ऑप्शन सी, ये इसके राइट स्पेलिंग है। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस कहते हैं एहतियाती तदबीर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, पेवट।
तो इसके जो राइट स्पेलिंग है दोस्तों वो ऑप्शन बी। इसका जो मतलब है दोस्तों महव। सवाल नंबर 20 है कंटिन्यूअस। इसके राइट कौन से स्पेलिंग्स हैं आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसका ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी या डी, ये आपने मुझे बताना है। आगे देखें चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। हमने यहाँ से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको चूज करना है। सवाल नंबर 21 है ही इज एंटाइटल्ड डैश दिस पोस्ट। एंटाइटल्ड कहते हैं हकदार या जो अहल हो। ही इज एंटाइटल्ड डैश दिस पोस्ट। इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा फॉर, ऑप्शन डी। ये इस पोस्ट के अहल है या ये इस पोस्ट का हकदार है। सवाल नंबर 22 है वी आर रेडी टू डाई डैश आवर कंट्री। इसके साथ आएगा वी आर रेडी टू डाई फॉर आवर कंट्री। इसका राइट आंसर है फॉर। सवाल नंबर 23 है यू आर नॉट अवेयर डैश माई डिफिकल्टीज। इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा ऑफ। यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई डिफिकल्टीज। आप मेरी मुश्किलात से वाकिफ नहीं हैं। तो सवाल नंबर 24 है दे एग्री डैश यू इन दिस मैटर। दे एग्री विद यू इन दिस मैटर। वह इस मैटर में आपसे एग्री हैं, यहाँ पे आएगा विद यू। सवाल नंबर 25 है ही अश्योर्ड मी डैश हर हेल्प। इसके साथ आएगा ही अश्योर्ड मी, उसने यकीन दहानी कराई मुझे, ऑफ हर हेल्प, उसकी मदद करने की। तो यहाँ पे आएगा ऑफ। अगला सवाल सवाल नंबर 26 है ही वॉज गिल्टी डैश स्टीलिंग अ पेन। इसके साथ क्या आएगा? ही वॉज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग अ पेन। उसने पेन चोरी किया, वो कसूरवार है। सवाल नंबर 27 है आई एम इंक्लाइंड डैश हेल्प हिम। तो इसके साथ आएगा टू। आई एम इंक्लाइंड टू हेल्प हिम। तो अगला जो हमारा सवाल है सवाल नंबर 28 दिस टेबल इज मेड डैश वुड। इसके साथ आएगा ऑफ। ये जो टेबल है ये लकड़ से बनाई गई है। इसके साथ आएगा ऑफ। सवाल नंबर 29 है स्मोकिंग इज इंजरियस डैश हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ है, ऑप्शन बी इसका राइट है। सवाल नंबर 30 है व्हाट हैज हैपेंड डैश हिम। तो इसके साथ आएगा व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, ऑप्शन ए इसका राइट है। तो अगला हमारा सवाल है मौलाना शिबली नुमानी ने इदारा किस नाम से कायम किया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दारुल मुसन्निफीन। सवाल नंबर 42 है बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जजों की कुल तादाद कितनी है। इसके साथ आएगा ऑप्शन डी 15। इसमें जजों की तादाद कितनी होती है? 15 होती है। सवाल नंबर 43 है पाकिस्तान में पहली ड्राई पोर्ट 1973 में किस सिटी में तामीर की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। बाज़ को तो वो ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान में पहली ड्राई पोर्ट किस सन में कायम की गई थी। इसका राइट आंसर है 1973। सवाल नंबर 44 है पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान की सबसे पुरानी बंदरगाह कराची है। तो अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 45 है पश्तो ज़बान में नज़म का पहला शायर किसे समझा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अमीर करोड़। सवाल नंबर 46 है फैज़ अहमद फैज़ किस सिटी में पैदा हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सियालकोट। तो सवाल नंबर 47 है गालिब के मिजाज में इस कदर डैश की हिस्स थी कि इन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ज़राफ़त। सवाल नंबर 48 है, हाल ही किन की सोबत से फैज़ याब हुए? तो इसका राइट आंसर है गालिब और शेफ्ता। सवाल नंबर 49 है, बगलें झांकना का क्या मैनी है? तो इसका जो राइट आंसर है शर्मिंदा होना। ऑप्शन बी इसका राइट है। सवाल नंबर 50 है, मद्दो-जज़र इस्लाम किस नाम से मशहूर हुई? तो इसका राइट आंसर है मुसद्दे हाली। सवाल नंबर 51 है, अव्वल ख्वेश डैश जुमला तकमील करें। इसका राइट आंसर है अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। ऑप्शन सी इसका राइट है। सवाल नंबर 52 है, मिर्ज़ा अदीब का असल नाम क्या था? इसका राइट आंसर है दिलावर अली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको आपने कंफर्म कर लेना है। सवाल नंबर 53 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने किस कलमी नाम से लिखा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मिर्ज़ा अलम नशरा। ए इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 54 है, मिर्ज़ा अदीब ने किस सन में अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया? तो इसका राइट आंसर है 1936। सवाल नंबर 55 है, उर्दू अदब में यक बाबी ड्रामे को फ़रोग़ मिला? तो इसका राइट आंसर है तक़सीम हिंद के बाद। सवाल नंबर 56 है, चार मिसरों की नज़म को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है रुबाई। तो अगला हमारा सवाल है चार मिसरों की नज़म को क्या कहते हैं? रुबाई। सवाल नंबर 57 है, गुब्बारा कारवां किसकी तसनीफ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अशरफ सबूही। तो अगला हमारा सवाल है, अलीगढ़ का पुराना नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोल। सवाल नंबर 49 है, नज़रे गालिब किसकी तसनीफ है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर वहीद कुरैशी। ये इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 60 है, ये मिस्र किस शहर का है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सवाल नंबर 60 का वो है ऑप्शन सी अब्दुल मजीद मालिक। सवाल नंबर 61 है, शायर ने लज़्ज़त अफ़ज़ाइश शोर तिफली में किस की तरफ इशारा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ईद उल फित्र का चांद। सवाल नंबर 62 है, ख्यालिस्तान किन का मजमुआ है? तो इसका राइट आंसर है सजाद हैदर। सवाल नंबर 63 है, हॉस्टल में पढ़ना किसकी तसनीफ है? तो इसका राइट आंसर है पितरस बुखारी। सवाल नंबर 64 है, मिक्यासुल हरात ग्रामर की रूह से है? तो इसका राइट आंसर है इसमें आला। सवाल नंबर 65 है, हफीज़ जिलहंदरी किस सन में फौत हुए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1982। हफीज़ जिलहंदरी 1982 में फौत हुए थे। सवाल नंबर 66 है, भैंस के आगे बीन बजाना क्या है? तो इसका राइट आंसर है मुहावरा। सवाल नंबर 67 है, सच्चाई नेकी और हुस्न किसी की डैश नहीं? इसका राइट आंसर है मिरास। सवाल नंबर 68 है, दिल बलियों उछलना का मैनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसका मतलब है बहुत खुश होना। सवाल नंबर 69 है, खास कम डैश जुमला मुकम्मल करें? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है खास कम जहां पाक। जहां पाक इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 70 है, डैश सेहत के लिए बहुत मुफीद है? तो इसका राइट आंसर है मुरब्बा। मुरब्बा जो आप खाते हैं। सवाल नंबर 71 है, हीले रिज्क डैश जुमला तकमील करें? इसके साथ आएगा हीले रिज्क बहाने मौत।
सवाल नंबर 72 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 1948। तो सवाल नंबर 73 है 1942 में बरतानिया से मिशन किस क़यादत में आया? इसका राइट आंसर है स्टीफर्ड क्रिप्स, जिसको हम क्रिप्स मिशन इंग्लिश में कहते हैं, क्रिप्स मिशन। ये 1942 में हिंदुस्तान में आया था। सवाल नंबर 74 है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ कब हुआ? इंग्लिश में इसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ये हुआ था 1916 में। सवाल नंबर 75 है कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? तो इसका राइट आंसर है 18 जुलाई 1947। सवाल नंबर 76 है जंग अजीम दोम का आगाज किस साल में हुआ? इसका राइट आंसर है 1939। तो सवाल नंबर 77 है रोल्ट एक्ट पास हुआ, इसका राइट आंसर है 1919। 78 है जिनाह गांधी मुज़ाकरात कब हुए? इसका राइट आंसर है 1944। पाकिस्तान में सुई गैस का पहला ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ, तो जो पहला ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ वो सुई के मकाम पे हुआ, इसलिए इसको सुई गैस कहते हैं। सुई इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 80 है फसल रबी का मौसम रहता है, तो इसका राइट आंसर है फरवरी से जून, ये इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 81 है मंगला डैम किस दरिया पर वाक़ है? इसका राइट आंसर है दरिया झेलम। सवाल नंबर 82 आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सिटी कौन सा है? तो पहला बड़ा सिटी है कराची, दूसरा बड़ा लाहौर है और तीसरा बड़ा कौन सा है? फैसलाबाद। और फैसलाबाद का जो पुराना नाम है वो लैलपुर है। सवाल 83 है भारत के 5 धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने कितने धमाके किए? इसका राइट आंसर है 5। 84 है 1973 के आइन में पाकिस्तान को करार दिया गया, इसका राइट आंसर है वफाकी मुमलिकत। सवाल नंबर 85 है रोडेशिया किस मुल्क का कदीम नाम है? तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कदीम नाम रोडेशिया है। सवाल नंबर 86 है गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट से कितने मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है? इसका राइट आंसर है 1450 मेगावाट, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 87 है पाकिस्तान मादनी तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम कब अमल में आया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 1974। सवाल नंबर 88 है पाकिस्तान में एटमी तवानाई की तहकीकाती काउंसिल कब वजूद में आई? इसका जो राइट आंसर है वो है 1966। सवाल नंबर 99 है PIA का क़याम कब अमल में आया? इसका राइट आंसर है 1955, ये इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 90 है पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई? पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी। फीसद लोग पंजाबी बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 48%, यानी 48% लोग पंजाबी बोलते हैं। सवाल नंबर 92 है मरदमशुमारी कितने साल बाद होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 साल बाद। सवाल नंबर 93 है पंजाबी ज़बान का मशहूर शायर है? पंजाबी ज़बान का इनमें से जो मशहूर शायर है अमीर करोड़, मस्त तवक्ली, ख्वाजा गुलाम फरीद, हजरत सच्चल सरमस्त। अमीर करोड़ है पश्तो का, मस्त तवक्ली बलोची का है, ख्वाजा गुलाम फरीद ये पंजाबी का है और सच्चल सरमस्त आई थिंक सिंधी का है। सवाल नंबर 94 है कानून की डिग्री कहलाती है? कानून की डिग्री LLB कहलाती है, ऑप्शन डी इसका राइट है। सवाल नंबर 95 है इस्लाम ने कितने साल बाद फलाही रियासत का नक्शा पेश किया? इस्लाम ने कितने साल पहले? तो 1400 साल पहले। सवाल नंबर 96 है खटमंडू किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नेपाल। अगला सवाल है तुर्की का दारुल हुकूमत है? तुर्की का जो दारुल हुकूमत है दोस्तों वो अंकारा है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं इस्तांबुल लगाते, लेकिन इसका दारुल हुकूमत अंकारा है। अगला सवाल है बिन कासिम की बंदरगाह किस सूबे में वाक़ है? तो इसका राइट आंसर है सिंध। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ऐवान ज़ेरी कहलाता है? कौमी असम्बली, इसका राइट आंसर है कौमी असम्बली। ऐवान बाला किसको कहते हैं? सेनेट को कहते हैं। तो आखिरी सवाल है पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद किस मुल्क ने इसे सबसे पहले तस्लीम किया? तो इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले
एक्सेप्ट किया। ये इसका राइट आंसर है। तो 100 सवाल हमारे पूरे हो गए हैं। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।